पागल हो गया है? एक बारी बात समझ में नहीं आती। ये पकड़ इस महीने की सैलरी। धन्यवाद मैडम जी। मैडम जी, आपसे कुछ गलतफहमी हुई है। मेरी सैलरी 15,000 रुपए है, आपने तो सिर्फ 10,000 रुपए दिए हैं। अब से 10,000 ही है ज्यादा है मैडम जी। सैलरी। लेकिन क्यों मैडम जी, आप एकदम से मेरे 5,000 रुपए क्यों कम कर रहे हो? बहुत दिक्कत हो जाएगी मैडम जी, ऐसा मत कीजिए। देख तेरे साहब का ना बहुत नुकसान हो गया, पैसों की बहुत तंगी चल रही है हमारे घर। तेरे साहब ने कहा सभी एम्प्लॉइज की सैलरी थोड़ी कम कर दो, तो सबकी कम कर दी है। तू अकेला नहीं है, सबके पैसे कम किए मैंने। अब काम करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से। मैडम जी ऐसा मत कीजिए। वो क्या है ना कि बड़ी मुश्किल से मैं अपना घर चला पाता हूँ। आदमी जितना कमाता है खर्चा उसी में सीमित के रह जाता है। अगर उसमें भी पैसा कम पड़ेगा ना तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगा। ये क्या तरीका है मैडम जी? पहले महीने आपने मेरे को 15,000 रुपए दिए, मेरे को लगा सही है टाइम पे पैसा दे देते हैं, मैं यहाँ काम कर लेता हूँ। और दूसरे महीने से सीधा 10,000 रुपए दे रहे हो आप, 5,000 रुपए कम। इतना तो मत कीजिए मैडम जी, बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे को पूरा पैसा चाहिए मेरा। ज्यादा परेशानी हो रही है तो छोड़ देना नौकरी, जबरदस्ती नहीं है कोई। अगर काम करना है कर, वरना तू जा सकता है, कोई रोकेगा नहीं तुझे। आपको मालूम है ना मैडम जी, एकदम से कहीं पे मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। परिवार है, घर भी चलाना है। अब मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पे, इसलिए आप ये सब कर रहे हो ना। मत कीजिए मैडम जी, गरीब आदमी है, बद्दुआ लगेगी आपको भी। तुझे जो समझना है समझ, लेकिन अगर यहाँ पे काम करेगा सैलरी तुझे 10,000 ही मिलेगी। मैडम जी मेरी बात तो सुनिए। पागल हो गया है? एक बारी बात समझ में नहीं आती। बोला ना काम करना है तो कर, नहीं करना तो जा यहाँ से। तंग मत कर मुझे, पीछे आ जा रहा है पागल। अबे क्या हो गया तुझे? घर का मालिक आया है ना, आराम से बैठा हुआ है। नमस्ते साहब। क्या हुआ, परेशान लग रहा है? कोई बात हुई है क्या? हाँ मैडम साहब, सब ठीक है। आप एक काम कीजिए ना साहब, आप ये पैसे रख लीजिए, पूरे 10,000 रुपए। मेम साहब को कोई अच्छा सा तोहफा दिला देना। अबे तेरे से पैसे लेके उसको तोहफा ला के दूंगा क्या? सुबह सुबह मेम साहब ने कहा कि साहब का काम ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए वो सबकी सैलरी में से पैसा काट रहे हैं। मेरे को भी उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपए दिए। और मान ले अगर कोई दिक्कत आ भी गई तो मैं तुम्हारे हक के पैसे क्यों रखूंगा? मैं अपने आप एडजस्ट करूंगा ना। दो तरफ की बातें क्यों कर रहे हो साहब? मेम साहब कह रही है कि आपने कहा है और आप कह रहे हो कि मुझे पर कुछ पता ही नहीं है। 5,000 रुपए कम दिए, घर कैसे चलाऊंगा? वो आगे अभी पूछता हूँ, अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो तेरे मार मार के ना भी नौकरी से निकालूंगा तुझे। मैक, तुमने इसकी सैलरी पूरी दे दी? हाँ सुबह ही तो दी है। ये तो बोल रहा है इसको आधी सैलरी मिली है। अरे झूठ बोल रहा है ये, मैंने खुद अपने हाथों से पूरी सैलरी दी है इसे। पक्का इसे ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, तभी झूठ बोल रहा है। मेम साहब ऐसे झूठ मत बोलो आप। आपने मेरे को यहाँ पे 10,000 रुपए दिए और मैंने जब आपसे पूछा तो आपने कहा कि साहब ने कहा है, और आपने थप्पड़ नहीं मारा मेरे को। हाँ तो थप्पड़ तेरी गलती पर पड़ा है तुझे, समझा? और पैसे पूरे दिए मैंने तुझे। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी? शर्मानी चाहिए तुम्हें। मुझे अच्छे से पता है तुमने इसको कम पैसे दिए हैं। तुमने इसके साथ किया है ना, उसके लिए माफी मांगो। सॉरी। नहीं मेम साहब, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरे पैसे पूरे दे दीजिए। दोस्तों, अगर आप भी अपने माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसा आप नहीं करते हो तो मैं समझ जाऊंगा आप अपने माँ से प्यार नहीं करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। अगर आप नहीं आते तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेम साहब मेरे हक के पैसे रख रही है। की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ।